पुलिस एवं आम जनमानस के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने, आपसी तालमेल बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पचसिया का मार्गदर्शन में माधवनगर थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के द्वारा आज जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिंधु भवन माधवनगर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में थाना क्षेत्र में सैकड़ों व्यापारी मिलकर गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने थाना क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध गतिविधियों जैसे अवैध शराब, क्रिकेट, सट्टा, अवैध मादक पदार्थ, दुकानों के बाहर के अतिक्रमण सहित कई अन्य समस्याओं का जिक्र करते हुए विगत दिनों में बहुचर्चित रोहित और चंचलानी हत्याकांड का निष्पक्ष जांच कराए जाने की बात प्रमुखता से उठाई गई। आम जनमानस की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनने के उपरांत थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने लोगों की समस्याओं का बिंदुवार हल सुझाते हुए थाना क्षेत्र में व्याप्त गतिविधियों पर शीघ्र अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही विभिन्न व्यापारी और संगठनों के माध्यम से जन सहयोग से आपको पता चले नगर के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने के लिए अपील की गई। इसके अलावा थाना प्रभारी द्वारा हिदायत देते हुए कहा गया कि नशे में वाहन न चलाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उपस्थित लोगों को साइबर क्राइम से बचने के लिए उपयोग में किए रात्रि में अनावश्यक घूमने वालों विरुद्ध कार्रवाई के लिए जनमानस को चेतना, साथ ही ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को भी निर्देशित किया गया सड़क पर अतिक्रमण न करें। इस दौरान मुख्य रूप से थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के अलावा पार्षद श्याम पंजवानी और आपको पता चले व्यवसायी निरंजन पंजवानी और साथ ही झमटल और थरवानी, माधवनगर सिंधी सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र तीर्थनी और जोधराम जय सिंहानी, कांग्रेस नेता राजा जगवानी, पार्षद राजकुमार और साथ ही आपको तो चले मखीजा ईश्वर बहरानी सहित अन्य सैकड़ों गणमान्य जनों ने मौजूदगी रही। तो वहीं कटनी से संवाददाता निखिल साहू की खास रिपोर्ट। काम ये है कि देखिए अभी हम लोग एक अभियान के तौर पे इस काम को कर रहे हैं नशे को लेकर। हमारे यहाँ पे 185 MB एक्ट के तहत नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जिले भर में हो रही है, माधवनगर पुलिस ने भी उसमें बहुत सारी कार्रवाइयाँ करी हैं। तो रात में नशे में जो भी गाड़ी चलाएगा उसके लिए मेरे पास ना तो फोन आना चाहिए, ना किसी की सिफारिश आनी चाहिए। मैं गाड़ी वाले के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, गाड़ी जब्त करूंगा, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा, सही तरीके से चलना पड़ेगा। रात में माधवनगर में इतना मूवमेंट है, आपको तय करना है, आपको तय करना है कि हम रात में नहीं घूमेंगे। छोटे छोटे बच्चों के साथ, परिवारों के साथ आप रात में घूम रहे हैं, कल को कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसीलिए तो मना किया जा रहा है। भाई अपना शहर है, अपन को कैसे रहना ये हम तय करेंगे कि कोई दूसरा तय करेगा? हमें ही तय करना है ना। तो रात में 12-12, 1-1 बजे तक लोग यहाँ पर घूमते हैं, हम लोग चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं तो फिर स्पार्किंग होती है आप में और हम में। आपको ऐसा लगता है पुलिस रात में परेशान कर रही है, मैं रात में बिठाना चालू करूंगा तो फिर खाना भर जाएगा रात भर। तो ये भी आप सुनिश्चित करें, ये बात भी आप पहुंचाएं कि मेरी आपसे क्या अपेक्षा है। रात में आप मत घूमिए, कृपया कर अनावश्यक मत घूमिए। ये बहाना ठीक नहीं है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये बहाना ठीक नहीं है कि हम स्टेशन जा रहे हैं। एक परिवार था, उसमें चेक किया, कहने हम स्टेशन जा रहे हैं। स्टेशन की तरफ गाड़ी नहीं थी, गाड़ी का मुंह उस तरफ था। कौन सी गाड़ी है भाई? अभी कहने सर बस स्टेशन जा रहे हैं, कोई आया है उसको लेने जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत जवाब बदला। हमने कहा ठीक है, हम भी चलते हैं आपके साथ। स्टेशन पे कोई नहीं था, कहने सर उनका स्विच ऑफ हो गया। लगाओ फोन लगाया तो बात खुल गई, गला ही खुल गई उनकी। बात इसकी नहीं थी कि उनको फॉलो करना था, बात इसकी थी कि ये हमें चेक करना था। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह का होता है। लोग जो है रात बरात फिजूल नहीं घूम रहे हैं, घूमे लेकिन कम से कम 11 बजे के बाद फिर घर पे रहें। घटनाएं क्या है, जब रात में कोई घूमता है तो रात में घटनाएं जो है होने की आशंका बनी रहती है। रात हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, दिन में तो हमें चीजें दिखती हैं, विजिबल रहती हैं। आप लोगों से निवेदन है। दूसरा, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो रात में एक्टिव रहते हैं, तो ये चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन शरीफ है, कौन बदमाश है। आप बताइए पुलिस कैसे देखेगी, कैसे समझेगी कि इसमें से
कौन अपराधी है? इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें हो सकता है किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? मैं कैसे चेक करूं? हो सकता है कि सामने जो भीड़ खड़ी है कोई भी स्थान पर उसमें कुछ अपराधी हो, कुछ शरीक हो, ये कैसे तय किया जा सकता है? तो हम रात को फोकस करते हैं कि रात में आप क्यों घूम रहे हो, क्या कारण है रात में 2 बजे घूमने का? अकेले घूम रहे हो, 2 लड़के हैं गाड़ियों पर घूम रहे हैं, शराब भी पिए हुए हैं, फिर रात में अब थाने बैठेंगे रात में। अब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि साहब छोड़ दो, लड़का अच्छा है, ये बात आप पहुंचाइए कृपया कर, और विनम्रता